अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है भाई सब लोग मजे में होंगे। इंडिया पाकिस्तान का सीज फायर हुआ और उसको लेके भी अब बवाल चल रहा है, क्योंकि पहले से मोदी जी ने भी कुछ कुछ बयान दे के रखा है कि पाकिस्तान को उसके भाषा में समझाओ, ऐसा वैसा। अमित शाह जी ने भी बोला है पार्लियामेंट के अंदर। मतलब इन लोगों का बयान अभी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, अमित शाह जी का भी, मोदी जी का भी, क्योंकि पहले इन लोगों ने बयान दिया है पाकिस्तान के खिलाफ कि ऐसा हो जाता वैसा हो जाता। ठीक है, मगर आप ये देखो, हमारी मिलिट्री तो अच्छा खासा, हमको तो कुछ नुकसान नहीं हुआ। जो भी नुकसान हुआ पाकिस्तान को हुआ। लड़ाई रोकने के लिए फ़ोन भी पाकिस्तान से ही आया। इंडिया वालों ने नहीं किया, पाकिस्तान से फ़ोन आया कि बंद करते हैं। और सबसे पहले तो ट्वीट करता है कौन? डोनाल्ड ट्रंप साहब। मतलब जिससे इस लड़ाई का कोई लेना देना नहीं है। सबसे ज़्यादा तकलीफ तो यही है लोगों को कि जिससे कुछ लेना देना नहीं। अमेरिका कहाँ बैठा हुआ है, वहाँ से डोनाल्ड ट्रंप साहब खाली ट्विटर पे ट्वीट करते हैं बस, एक्स पे, और लड़ाई रुक जाती है। और वो भी इंडिया ऐलान करे तो समझ में आता है, लड़ रहे हैं इंडिया पाकिस्तान और बता दूसरा रहा है कि भाई लड़ाई रुक गई, आज से सीज फायर हो जाएगा। 5 बजे का टाइम था, 12 तारीख को मिलना था दोनों देशों को 12 तारीख को मिलना है, बात करना है, और आज से सीज फायर 5 बजे से हो रहा है। हालांकि पाकिस्तान ने तोड़ा भी सीज फायर, चुटपुट हमला किया इधर उधर, इंडिया ने भी उसका जवाब दिया। अब लोगों को ये हजम नहीं हो पा रहा है, मगर हकीकत यही है भैया कि देश आज़ाद तो हो गए सब, मगर अब ताकत का जोर चलता है दुनिया में। जो ताकतवर है वही, उसी का राज है। अब अमेरिका क्या है, वो इतनी दूर भले बैठा हुआ है, लेकिन उसके मिलिट्री अड्डे तो दुनिया भर में हैं। उसका डॉलर तो दुनिया भर में चलता है, दुनिया भर से व्यापार, दुनिया भर को रोज़गार तो देता है, मतलब उनसे सामान लेता है, बदले में पैसा देता है। डॉलर ही दुनिया भर में चल रहा है फ़िलहाल के लिए। तो उसकी बात तो सुना जाना ही है। सबसे ज़्यादा हथियार उसके पास है, सबसे ज़्यादा पैसा उसके पास है, सबसे ज़्यादा मिलिट्री मजबूत उसकी है, सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी में आगे है, तो उसके सुना ही जाएगा। ये बात क्यों नहीं हजम हो रहा है भैया आप सबको? ये हजम करना सीखो भाई। सच्चाई यही है दुनिया में फ़िलहाल कि अमेरिका जब चाहे, जहाँ चाहे, जिस देश से भी चाहे, वो लड़ेगा भी और जीतेगा भी। यही सच्चाई है फ़िलहाल। उस इतनी रिसोर्सेज उसके पास हैं। तो अब प्रधानमंत्री बनने से पहले ठीक है, लोग बात कर देते हैं सत्ता में आने के लिए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि फ़िलहाल तो मजबूत वही लोग हैं। हर एक मामले में कोई भी चीज़ उठा के देख लो, हर मामले में अमेरिका आगे है, तो उसकी तो सुनी जानी है भाई। इजराइल देखो टेक्नोलॉजी में कितना आगे है, मगर अमेरिका के खिलाफ एक बार भी कहीं भी नहीं जाता है। वो बिना उसके हरी झंडी के कोई काम नहीं करता है। वो कुछ भी करने के पहले पूछता है, ऐसे नहीं कर देता है। कोई कहीं भी बमबारी कर दिया, कुछ भी बिना अमेरिका से पूछ लिए कहीं कोई काम नहीं करता वो भी। तो उसकी चलती है भाई। आजकल ताकत का जोर दुनिया समझती है और ताकतवर अमेरिका है, तो उसका सुना जाना ही है। तो इसमें ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है कि तीसरा देश ने ऐलान किया कि लड़ाई रुक रही है, सीज फायर हो रहा है, और सीज फायर हो भी गया, लड़ाई रुक भी गई, क्योंकि वो उस लायक है कि उसकी बात सुनी जाए। लोग सुनते हैं, हर देश सुनता है। जो नहीं सुनता है फिर उसको अलग अलग तरीका है उसके पास। अमेरिका बहुत सारे तरीक़ों से आपको फंसा सकता है, बहुत मुसीबत डलवा सकता है। ये नेताओं को पता है, इसलिए ये लोग उसके खिलाफ़ नहीं जाते हैं। जो बोलता है चुप मार के सुन लेते हैं। इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। एक ताकतवर एक कमज़ोर के ऊपर, ये तो दुनिया का हर जगह का रवाज है भाई। अब उम्मीद है भैया ये सीज फायर चले, कोई लफड़ा दंगा ना हो। अब जिस बात को लेके हुआ था वो तो सवाल अब आगे उठेगा कि किसने किया, कैसे किया, क्यों किया, ये सब बात तो सामने आएगी आगे। अब अभी तो लड़ाई चल रही थी इसलिए कोई सवाल जवाब नहीं हो रहा था सरकार से, लेकिन अब तो बहुत सारे सवाल जवाब होंगे।
देखते हैं आगे क्या होता है। चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।